अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के दो बुनियादी मराहिल पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बकिया 3 मराहिल पढ़ेंगे। तो ये चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल के नाम लिखे थे। 5 बुनियादी मराहिल थे जो आपके सामने हैं। इन 5 बुनियादी मराहिल में से 2 बुनियादी मराहिल हम तफ़सीलन पढ़ चुके थे, जिसमें दिलचस्पी के जीन को अलहदा करना शामिल था और जीन को किसी वेक्टर में डालना शामिल था। इन दोनों की हमने तफ़सील जानी। दिलचस्पी के जीन को अलहदा कैसे करना है वो हमने जाना कि क्रोमोसोम से जो हमारी दिलचस्पी का जीन है उसको अलहदा करने के लिए पहले दिलचस्पी के जीन की शनाख्त की जाती है कि वो क्रोमोसोम में कहाँ है, और फिर उसको क्रोमोसोम से अलहदा कर दिया जाता है। वो ख़ास किस्म के एंजाइम्स जिनको जीन दिलचस्पी के जीन को क्रोमोसोम से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम कहा था। तो उनके ज़रिए दिलचस्पी के जीन को, जो कि हमारी मिसाल में इंसुलिन का, इंसान का इंसुलिन का जीन था, उसको इंसान के क्रोमोसोम से अलहदा किया गया। तो ये अलहदा किया गया दिलचस्पी का जीन है। फिर दूसरे मरहले में हमने पढ़ा था उस दिलचस्पी के जीन को वेक्टर में डाल दिया जाता है। वेक्टर क्या था? वेक्टर ये एक ऐसा, आप कह लें कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि दिलचस्पी के जीन को मेज़बान जानदार में मुंतकिल करता है, मेज़बान जानदार में लेकर जाता है। दूसरी किस्म के जानदार के जिस्म के अंदर मुंतकिल करने वाले जो फैक्टर होते हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर की हमने 2 इकसाम भी पढ़ी थी, 2 मिसालें भी पढ़ी थी। एक उनमें प्लाज्मिड था और दूसरा बैक्टीरियोफेज था। बैक्टीरियोफेज ये ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया पर हमला करके उसके अंदर जाकर उसको मार डालता है। ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और दूसरा हमने प्लाज्मिड पढ़ा था। मैंने कहा था प्लाज्मिड क्या है? ये बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा-सा गोल-सा डीएनए, लेकिन ये डीएनए क्रोमोसोम के डीएनए के अलावा होता है। ये क्रोमोसोम का डीएनए है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम का डीएनए। लेकिन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के डीएनए के अलावा एक और छोटा-सा डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर गोल-सा, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो दूसरे मरहले में दिलचस्पी का जीन जो हमने अलहदा किया था उसको प्लाज्मिड में डाल दिया जाता है। इसके लिए प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाला जाता है। प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाल कर उस प्लाज्मिड को पहले काटा जाता है थोड़ा-सा, ताकि उस प्लाज्मिड के अंदर दिलचस्पी का जीन आने की जगह बने। और प्लाज्मिड ये वाले डीएनए को काटने के लिए, प्लाज्मिड के डीएनए को काटने के लिए, ताकि उसके अंदर दिलचस्पी के जीन के आने की जगह बने, हम एक एंजाइम यानी एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम इस्तेमाल करते थे। और जब जगह बन जाती है तो फिर दिलचस्पी के जीन को उस प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया जाता है। और दिलचस्पी के जीन को उस प्लाज्मिड के साथ ठीक से जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम था जिसको हमने लाइगेज एंजाइम कहा था। ये कल का मैंने आपके सामने मुख्तसर सा खुलासा पेश किया गुज़िश्ता लेक्चर का। अब हम अगले 3 जो बुनियादी मरहले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, उनको बारी-बारी पढ़ते हैं। तो जो तीसरा मरहला है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए को मेज़बान जानदार में मुंतकिल करना। मैंने कल ही आपको बता दिया था रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो कि वेक्टर या प्लाज्मिड के साथ दिलचस्पी के जीन के जुड़ने की वजह से जो मजमूई डीएनए बनता है, जिसमें 2 अलग-अलग किस्म के डीएनए हैं। एक इंसान के डीएनए का टुकड़ा है यानी इंसुलिन जीन, ये इंसान के डीएनए का टुकड़ा है, और एक बैक्टीरिया का डीएनए है प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया का डीएनए है क्रोमोसोम के डीएनए के अलावा। तो ये 2 अलग-अलग किस्म के जानदारों के डीएनए के मिलने से जो मजमूई तौर पर नया डीएनए बना है, इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो ये वाला जो डीएनए है जिसमें वेक्टर के साथ दिलचस्पी का जीन जुड़ा हुआ है, प्लाज्मिड के डीएनए के साथ दिलचस्पी का जीन जो कि इंसान के डीएनए का टुकड़ा है, इंसुलिन जीन, ये जुड़ा है, इसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब तीसरे मरहले में क्या किया जाएगा? इस रिकम्बिनेंट डीएनए को मेज़बान के जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाएगा, मेज़बान जानदार के जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाएगा।
तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसको मेज़बान जानदार के जिस्म में कैसे मुंतकिल किया जाएगा, ये हम डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो ये वो मेज़बान जानदार है। ये मेज़बान जानदार बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है। ये बैक्टीरिया के प्लाज्मिड है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस बैक्टीरिया में हम रिकम्बिनेंट डीएनए मुंतकिल करने लगे हैं। ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, इसको जब बैक्टीरिया में डाल दिया जाएगा, तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए था, इसमें सिर्फ प्लाज्मिड नहीं था बैक्टीरिया का, बल्कि इसमें इंसान का इंसुलिन जीन या दिलचस्पी का जीन भी मौजूद था। तो ये जो वेक्टर है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ने क्या किया, प्लाज्मिड ने दिलचस्पी के जीन को मेज़बान जानदार में ले जाने का काम किया। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए जब मेज़बान जानदार के अंदर चला जाता है और रिकम्बिनेंट डीएनए के मेज़बान जानदार के जिस्म के अंदर जाने की वजह से दिलचस्पी का जीन भी मेज़बान जानदार में मुंतकिल हो जाता है। तो ये प्लाज्मिड ही, ये वेक्टर ही इस दिलचस्पी के जीन को अपने साथ जोड़कर मेज़बान जानदार के अंदर ले गया। इसी प्लाज्मिड ने दिलचस्पी के जीन को अपने साथ जोड़कर मेज़बान के जिस्म में मुंतकिल कर दिया। तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, प्लाज्मिड और दिलचस्पी के जीन का ये जो मजमूआ है, जब ये मेज़बान जानदार में जाएगा, तब मेज़बान जानदार को जीएमओ कहेंगे। वो विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार कहलाएगा। कब? जब रिकम्बिनेंट डीएनए मेज़बान जानदार के जिस्म के अंदर चला जाएगा, और ये मेज़बान जानदार बैक्टीरिया है। तो जब इस बैक्टीरिया के अंदर, इस मेज़बान जानदार के अंदर, जिसने इंसुलिन के जीन को वसूल करना था, जिसने दिलचस्पी के जीन को वसूल करना था, जब ये डीएनए, कौन सा डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए को वसूल करेगा, जब रिकम्बिनेंट डीएनए इस बैक्टीरिया, इस मेज़बान जानदार के जिस्म के अंदर जाएगा, तब इस जानदार को विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ कहेंगे। जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जीएमओ या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार। इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटी मीन जे, मॉडिफाइड एम, ऑर्गेनिज्म ओ। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ, यानी विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार, ऐसा जानदार जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए दाखिल हो जाए या जिसमें दिलचस्पी का जीन दाखिल हो जाए, उसे विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार या जीएमओ कहते हैं। तो ये था तीसरा मरहला। अब चौथे मरहले में विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार यानी जीएमओ में नशनुमा होगी। नशनुमा यानी उसकी तादाद में इजाफा, लेकिन कैसे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। चौथे मरहले के दौरान ये जो बैक्टीरिया जिसमें हमने दिलचस्पी का जीन दाखिल कर दिया है, और वो दिलचस्पी का जीन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड लेकर गया, और प्लाज्मिड और दिलचस्पी के जीन को मजमूई तौर पर रिकम्बिनेंट डीएनए कहा था, और रिकम्बिनेंट डीएनए जिस जानदार में दाखिल हो जाता है उस जानदार को विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार या जीएमओ कहते हैं। अब ये जीएमओ चौथे मरहले के दौरान अपनी नशनुमा करेगा, और जीएमओ की नशनुमा का मतलब है तादाद में इजाफा। ये जो विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार है, इसकी तादाद में इजाफा होगा। कैसे? जब इसको हम मुनासिब कल्चर मीडियम देंगे। जब इस जीएमओ को, ये जीएमओ बन चुका है, ये विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार बन चुका है, जब इस जीएमओ को हम मुनासिब कल्चर मीडियम देंगे, यानी
ऐसे मीडियम में डाल देंगे जिसमें खुराक वगैरह होगी, इसकी ज़रूरत के तमाम मादे या केमिकल्स होंगे। ऐसे मीडियम को कल्चर मीडियम कहते हैं, जिस मीडियम में इस जीएमओ की ज़रूरत, इसकी खुराक, इसकी ज़रूरत के तमाम मादे या केमिकल्स मौजूद होंगे। तो जब इस जीएमओ को हमने मुनासिब कल्चर मीडियम में डाला तो इसने नशोनुमा की, इसने अपनी तादाद को बढ़ाया। ये 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लाखों हो गए। ये जीएमओ की तादाद लाखों में हो गई। जब जीएमओ की तादाद लाखों में हुई तो उन जीएमओ के अंदर, हर जीएमओ के अंदर दिलचस्पी का जीन मौजूद था और दिलचस्पी के जीन की भी तादाद लाखों में हो जाएगी। तो दिलचस्पी के जीन की तादाद को बढ़ाने के लिए हम जीएमओ, विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार को एक कल्चर मीडियम में रखते हैं। उस कल्चर मीडियम में खुराक, ऑक्सीजन, एक-एक चीज़, मुनासिब टेम्परेचर, मुनासिब पीएच, एक-एक चीज़ होती है जो जीएमओ को अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। तो जीएमओ इस तरह से मुनासिब कल्चर मीडियम में डालने की वजह से इसकी तादाद में इजाफा होगा। 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और इसी तरह फिर 4 से 8 बनेंगे। इस तरह इनकी तादाद बढ़ती जाएगी और हर जीएमओ के अंदर ये तादाद जीएमओ या इस विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार की कब बनेगी? जब हम इसको कल्चर मीडियम में एक ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ इसकी खुराक भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, मुनासिब टेम्परेचर और पीएच भी, हर एक चीज़ जो इसकी ज़रूरत है वो होगी। तो फिर ये एक जीएमओ लाखों नए जीएमओ बना देगा और उन सब में ये दिलचस्पी का जीन मौजूद होगा, इसकी नकल मौजूद होगी और साथ ही इनके अपने अपने डीएनए भी होंगे। और साथ ही इनमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो भी होगा और उसी रिकम्बिनेंट डीएनए में दिलचस्पी का जीन भी होगा साथ। ये देख सकते हैं आप, तमाम में दिलचस्पी का जीन होगा और उस दिलचस्पी के जीन के साथ प्लाज्मिड भी होगा, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए पूरा का पूरा। तो आपने देखा कि जीएमओ को जब हमने मुनासिब कल्चर मीडियम में डाला तो इस जीएमओ ने अपनी नशोनुमा की, अपनी तादाद को बढ़ाया। एक जीएमओ से लाखों जीएमओ बन गए। उन लाखों जीएमओ के अंदर जितने भी जीएमओ बनेंगे उन तमाम के अंदर इंसान का इंसुलिन जीन या दिलचस्पी का जीन भी मौजूद होगा। और आखिरी मरहला जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो है दिलचस्पी के जीन का काम करना। आखिरी मरहले में क्या होगा? जब इन लाखों जीएमओ में लाखों दिलचस्पी के जीन मौजूद होंगे और ये दिलचस्पी के जीन हमने फ़र्ज़ किए थे कि ये इंसुलिन के जीन हैं। आखिरी मरहले में इन तमाम के तमाम लाखों बैक्टीरिया के अंदर जो इंसुलिन के जीन हैं, जो दिलचस्पी के जीन हैं, वो अपना काम करेंगे और प्रोटीन बना देंगे, इंसुलिन प्रोटीन बना देंगे। तो इन लाखों के लाखों बैक्टीरिया के अंदर जो दिलचस्पी के जीन या इंसुलिन जीन मौजूद थे, इन लाखों बैक्टीरिया के अंदर जो दिलचस्पी के जीन और इंसुलिन जीन है, ये प्रोटीन यानी इंसुलिन प्रोटीन बनाएंगे और जब इंसुलिन प्रोटीन बन जाएगी तो इंसुलिन प्रोटीन को इन बैक्टीरिया के कल्चर से निकाल लिया जाएगा, अलहदा कर लिया जाएगा और इसको मार्केट में फ़रोख्त के लिए भेज दिया जाएगा और वो इंसुलिन उसको डायबिटिक मरीज़, ज़ियादतीस के मरीज़ अपनी बीमारी के इलाज या कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमने 5 मरहले पढ़े और हमने देखा कि किस तरह से हमारी ज़रूरत की जो प्रोडक्ट थी, जो इंसुलिन थी, वो कैसे इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ़ एक जीन से बनाई गई। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बकिया के 3 मराहिल हैं उनमें क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको मेज़बान जानदार में मुंतकिल किया जाता है और प्लाज्मिड, रिकम्बिनेंट डीएनए का जो प्लाज्मिड होता है वो दिलचस्पी के जीन को ले जाता है मेज़बान जानदार में
और जैसे ही मेज़बान जानदार में दिलचस्पी का जीन या रिकमेंडेड डीएनए आ जाता है, तब उसे जीएमओ या विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदार कहते हैं। जो विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदार होता है, उसकी तादाद को बढ़ाया जाता है। उसको ऐसे कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है जहां उस जीएमओ की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। ना सिर्फ जीएमओ की तादाद, उस जानदार की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि उस जानदार के अंदर पाए जाने वाले जो जीन थे, इंसुलिन का जीन या दिलचस्पी का जीन, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लाखों करोड़ों उसकी नकुल बन जाती है। और फिर आखिरी मरहले में वो जो दिलचस्पी का जीन था, जीएमओ के अंदर लाखों विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदारों के अंदर जो लाखों दिलचस्पी के जीन थे, वो उन सेल्स के अंदर प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह बहुत बड़ी मिकदार में प्रोटीन की तैयारी होती है विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदारों में, और तमाम के तमाम जानदारों में प्रोटीन्स बनती है, क्योंकि तमाम के तमाम जानदारों में जीन मौजूद होता है। और फिर उस प्रोटीन को जो तमाम के तमाम विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदारों में बनती है, उस प्रोटीन को उन जानदारों से अलहदा करके मार्केट में लाया जाता है ताकि उसको फ़रोख्त किया जा सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुकम्मल अमल हमने तफसील से जाना। आने वाले लेक्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारहाय नुमाया पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।